हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। D2 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि एसएससी जीडी का हम लोगों का सीरीज चल रहा है प्रैक्टिस का, वो लगातार आप चल रहा है और लगातार एक आपको रीजनिंग का सेट और एक मैथ का सेट मिल रहा है। आप इन सेट को करके जाइए, बार बार रिवीजन करके जाइए। सेम सेट के हिसाब से ही जैसा सेट रहेगा वैसा ही आपको पेपर में पैटर्न देखने को मिलेगा। तो आइए इस सेट का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। करण निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो आपको बताए थे कि जब भी कभी ऐसे लेटर दिए रहे आप उस पर लेटर का नंबर लिख देंगे तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। लेटर का नंबर क्या मतलब, लेटर का नंबर मतलब इसका 1 होता है तो 1 लिखिए, इसका 6 होता है तो 6, इसका 17 है और इसका 22 है, इसका 12 है और इसका 17 है, इसका 16 है और इसका 21 है, इसका 7 है और इसका 13 है। अब आप सोचिए कि क्या हो रहा है इसमें ना, सोचेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा। 1 में 5 जोड़ने पे 6 आता है, 17 में 5 जोड़ने पे 22, 12 में 5 जोड़ने पे 17, 16 में 5 जोड़ने पे 21, ठीक, और 7 में ये तो 13 हो गया, 13। अच्छा, अलग कौन सा है ना, उस समूह से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं होगा, देखिए सब में 5-5 का लीड हुआ है, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तो फिर इसमें कितना जुड़ा है, 6, इसलिए ये समूह से क्या है, अलग है। तो आपका आंसर होगा जी और एम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हुआ जी और एम। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चला जाए। ये आपका प्रथम युग में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप प्रश्न चिन्ह को उचित विकल्प के साथ बदलें। अब आपको बताना है कि कौन सा आएगा। ये 500 और ये 10 लिखा हुआ है तो ये 303 को कैसे लिखा गया है, ये आपको सोच के बताना है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे हुआ है। तो देख रहे हैं कि 10 का 50वां मल्टीपल है, जबकि इसमें 50वां मल्टीपल तो आएगा नहीं। पहला बात ये हो गया। दूसरा आप देख सकते हैं एक और बात कि इनके डिफरेंस से भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। 490 आ रहा है तो यहाँ पे भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। अब आपको क्या करना रहता है, जब भी कभी नंबर बड़े दिखते हैं तो उनका डिजिट सम का भी प्रयोग किया जाता है। डिजिट सम का, डिजिट सम का प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा इधर देखिएगा तो आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा। रुकिए, थोड़ा सा कलर डार्क कर लें ताकि आपको साफ दिखे। ये डार्क में एक ये रख लेते हैं और एक डार्क में आपको इसको रख लेते हैं। चलिए आ जाइए, देखा जाए। ये आपका 500 था ना, तो ये 5 और 00 इसको बोल रहा है कि 10 है, और यहाँ पे रेशियो लगा के 300 और पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये इतना बड़ा है, ये 10वां मल्टीपल 50वां मल्टीपल था, इसका 50वां मल्टीपल तो मिल नहीं रहा है। तो अब आप इनके डिजिट को थोड़ा जोड़िए, डिजिट को जोड़ेंगे तो ये देखिए 5 और 0 तो कुल मिला के कितना हुआ, डिजिट सम 5 हुआ। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। इसी तरह आप इस डिजिट को सम करिए तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 इसका आंसर हो जाएगा, 12। तो ये आंसर हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। तो 12 आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दिए गए रेखा चित्र में कितने त्रिभुज हैं बताइए। तो त्रिभुज के गिनने के आपको कंसेप्ट बताए हैं, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए कैसा कंसेप्ट होता है। ये कभी त्रिभुज इस प्रकार का बना होता है और ऐसे बना होता है। पूछ ले कि इसमें कितना त्रिभुज है, या कभी ऐसे बना हो और ऐसे करके पूछ ले इसमें कितना त्रिभुज है। तो इसका तरीका आपको ट्रिक बताते हैं कैसे। 1 और 2, तो इसमें कुल कितने त्रिभुज होते हैं, 3। कैसे 3 होते हैं वो दिखाते हैं। देखिए 1 और ये 2 और ये पूरा बड़ा वाला 3। इसी तरह इसको देखेंगे तो 1 2 3 4, इनको सम कर दीजिए तो इसमें जो त्रिभुज होंगे 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 होंगे। अब कैसे 10 होंगे आप गिन भी सकते हैं। देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया। अब 1 2 को मिला के मतलब ये वाला 5, 2 3 को मिला के 6, ये 3 4 को मिला के 7, अब 1 2 3 इन पूरे को मिला के 8, फिर ये पूरा मिला के 9 और एक सबसे बड़ा मिला के 10। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब भी ऐसा कभी रहे तो आपको वहां 1 2 लिख के जोड़ देना है, 1 2 3 4 लिख के जोड़ देना है, ठीक है। ये एक टाइप होता है, टाइप 1। इसमें कुल आपको 5 टाइप का बताते हैं, ये टाइप 1 है। टाइप 2 भी इसमें शामिल है। तो टाइप 2 में कभी ऐसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कितना त्रिभुज है, तो आप कैसे गिनेंगे, तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 4 का डबल कर देंगे, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। इसमें 8 त्रिभुज है। अगर आप गिन के देखना चाहते हैं तो गिन भी सकते हैं। देखिए 8 त्रिभुज कैसे है, आपको 4 त्रिभुज दिख रहा होगा, ये 1 2 3 4 दिख रहा है। अब हम नंबरिंग कर रहे हैं, देखिए 1 2 3 4,
तो 1 2 को मिला के गिनेंगे तो एक बनेगा त्रिभुज, बनेगा ना। 2 और 3 को मिला के गिनेंगे तो एक बनेगा। 3 और 4 को मिला के गिनेंगे तो एक बनेगा। 4 और 1 को मिला के तो एक बनेगा। इसका मतलब 4 ये छोटे छोटे और 2 2 मिला के कितना हुआ 8। तो इसमें भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसमें नंबरिंग करके डबल कर देना है। तो ये 2 टाइप अभी आपको ऐसे ही जनरली हम बता दिए कि अगर कोई नहीं जानता होगा तो वो डायरेक्ट ही कर लेगा, और जो जानता है, जो हमारे स्टूडेंट हैं ऑफलाइन में, वो इसको देख के ही कर देंगे कि कितना है इसमें, आप भी कर देंगे, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या करना है कि ये ऐसे टाइप का भी बहुत इसमें बनता है ना, ऐसे टाइप बनता है, ऐसे करके बनता है, वो सब टाइप अलग अलग चीज है, उसको छोड़िए फिलहाल। अभी आपको 2 टाइप पे फोकस करना है, 1 2 करके 3 हो जाएगा और ऐसे काउंट करके डबल कर देंगे। तो इसी तरह हम गिनेंगे। तो इसमें आप देखेंगे तो ये वाला टाइप 2 इसमें लग रहा है ना, टाइप 2 देखिए कैसे लग रहा है। टाइप 2 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल कर देना आपको, तो 6 × 2 कितना हो गया 12। तो इसमें कुल, इस वाले फिगर में कुल 12 त्रिभुज हैं। अब आपको दोबारा इसमें कोई गिनने की जरूरत नहीं, हर जगह से गिना चुका है 12। और फिर हमने इसमें काउंट किया तो इसमें हुआ 1 और 2, तो 1 और 2 मिला के कितना हुआ 3। तो इसमें कुल कितने हैं 3, तो 12 और 3 कितना हो गया 15, ठीक है। 12 इसमें और 3 इसमें, 1 2 ये वाला टाइप ना, 1 2 तो 3, तो 12 3 15। अब ये वाला देखिए, इसको मिक्स करके ये 1 16 और इसको मिक्स करके देखेंगे तो 17। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज मिलेंगे आपको 17। तो ये ऑप्शन आपका दूसरा सही हो गया। तो तीसरे का दूसरा ऑप्शन सही है, 17 त्रिभुज है इसमें, ठीक है। ये टाइप को ध्यान रखिएगा, इस वैसे डिटेल में हम एक वीडियो आपके लिए लाएंगे, बस आप कंटिन्यू चैनल पे बने रहिए और लोगों तक चैनल को पहुंचाइए, और लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े तो आपको सारा कंटेंट जो भी पेपर होगा उस पेपर के लेवल पे आप करेंगे और आप भी सिलेक्शन पाएंगे जल्दी। देखिए 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तम रूप से पूरा करता है, कौन सी आकृति पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पे एक आपको ये गोला चाहिए, ये वाला, ठीक है। गोला के बाद क्या चाहिए, इधर से ये वाला तीर खींचा हुआ ऐसे जाएगा, ठीक है, ये वाला। लेकिन यहाँ से ये करके ये डार्क हो जाएगा ना, ये वाला पोर्शन आपका, ये वाला पोर्शन आपका डार्क हो जाएगा। थोड़ा सा खराब बन गया, ठीक है, लेकिन हम ये पिंक वाले पे फोकस करिएगा, ठीक है। ये ना देखिए, ये वाला कहाँ मिलेगा आपको, ये वाला कट करके देखिए, ये है तो इसमें गोला ये फालतू में आ गया, छोड़ दीजिए। ये वाला दिख रहा है, ये वाला, और ये राउंड आएगा ना ऐसे करके, तो ये आएगा, इसमें भी ये फालतू में आ गया। और ये वाला इस जगह पे नहीं है, ये वाला सेम जगह पे है ना, सेम जगह पे, तो प्रियॉरिटी आप इसी को देंगे, इसको प्रियॉरिटी नहीं देंगे। जब ये ना होता तो फिर इसको प्रियॉरिटी देते, तो इसको आप यहाँ पे रख देंगे तो आराम से ये सेट कर जाएगा। तो 4 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 3। कभी भी ऐसे सवालों में जब यहाँ पे सेम डाटा ना मिले तब जाके आप इसको प्रेफरेंस दे सकते थे ऐसे लाके, तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन तब होगा जब ये सेम प्लेस पे नहीं रहेगा। एकदम सेम प्लेस पे ये दिख रहा है, जब ये ना रहे तो फिर आप इसको आंसर करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 4 का 3। आइए अगले सवाल पे। किसी कोड भाषा में यदि कॉम्बैट को ECW के रूप में कोड किया जाता है तो उसी कोड भाषा में डेंजर को कैसे किया जाएगा। तो बिना दिमाग लगाए आपको ऐसे कॉम्बैट लिख लेना था, बिना दिमाग लगाए कॉम्बैट लिख लिए, उसके नीचे लिखेंगे ERO और लिखेंगे ECW। अब क्या करना है आपको, इस पे नंबर लिख देना है, 3 15 13 2 1 20 23 3 5 15 18 5। आपको लेटर का वेट लिख देना है। अब आपको दिमाग लगाना है या तो क्रॉस में, या तो सीधा, या तो अपोजिट में, ये सब में आपको दिमाग लगाना रहता है। तो आइए देखा जाए कहाँ दिमाग लग रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है ना, दिख रहा है आपको, 3 2 5। पहले सीधा लगाएंगे, 15 3 18, फिर 13 2 15, फिर 2 3 5। इसका मतलब मिल गया पैटर्न। पहले कितना बढ़ रहा है 2, पहले बढ़ रहा है 2, फिर कितना बढ़ रहा है 3 ना, पहले कितना बढ़ रहा है 2, फिर कितना बढ़ रहा है 3, दिख रहा है आपको। तो 2 3 2 3 का प्रोसेस चल रहा है, पहले बढ़ रहा है 2, फिर बढ़ रहा है कितना 3। तो अब हम वही काम करेंगे, इसमें 2 बढ़ाएंगे। तो देखिए आपको ये याद होगा, ये 4 है, 4 में 2 जोड़ते ही 6 आएगा, तो F हो जाएगा। इसमें 3 जोड़ना है, तो 1 3 कितना हो जाएगा 4। FD से शुरू होना चाहिए, तो खत्म हो गया, बस यही आंसर है। तो 5 का 1 आंसर हो गया, ठीक है। आपको पूरा सवाल नहीं लगाना है, पूरे के लिए पेपर में टाइम नहीं रहता है, 2 3 कोड लगाएंगे दिख जाएगा, नहीं तो एक पीछे वाला लगा लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 5 का कौन सा, पहला।
तो 5 का पहला आपका आंसर हो गया है। ठीक है, आ जाइए 6 नंबर सवाल पे। 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वो कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। तो अब आप कुछ करिए मत, जब भी आपको कई बार समझाएं कि जब भी ऐसा सवाल आता है तो आपको इनके लेटर के वेट को लिख देना है। इसका 3 होता है, इसका 17 होता है, इसका 5 होता है, इसका 23 होता है और इसका 24 होता है। देखिए ये होता है। अब पूछ रहा है कि कौन इनमें से समूह से संबंधित नहीं है। तो आप ध्यान से अगर देखें तो ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है और ये क्या है, भाज्य है। 24 भाज्य संख्या पे आ रहा है तो ये अलग हो जाएगा x इसमें से। तो x तो आपको दिया ही नहीं ऑप्शन में। x अगर नहीं दिया है तो फिर एक और दिमाग आप लगा सकते हैं कि क्या और कोई तरीका है। तो एक और तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है, ये सारे जो हैं ये चारों के चारों जो इधर उधर दिख रहे हैं कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट माने व्यंजन है, और ये जो ई दिख रहा है ये ई क्या है, स्वर है। बाकी के चारों स्वर माने वोवेल है, और ये दोनों क्या है, चारों ये व्यंजन है। तो व्यंजन और स्वर से अलग किया है, नहीं तो लेटर के वेट से अलग होता, नहीं तो व्यंजन और स्वर से अलग होता। दोनों में से किसी एक से होता तो एक से हुआ, एक्स दिया होता तो फिर आपको डबल हो जाता आंसर, फिर ये रद्द हो जाता, फिर एग्जाम में आपको 1 नंबर मिल जाता फालतू में। चलिए फिलहाल इसका आंसर क्लियर हो चुका है। ये लेटर के वेट से अलग करके देखे तो ऑप्शन में नहीं था, तो हमने वावेल और स्वर पे अलग करके देख लिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क का 6 का दूसरा ऑप्शन। आज ये 7 नंबर पे 7 नंबर कह रहा है वेन आरेख निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो लड़के और लड़कियां हैं। जो दर्शाता है जो लड़के और लड़कियां हैं, मतलब दोनों में कॉमन दिख रहा है वो दिखाना है आपको ना। तो देखिए लड़कों का कौन सा है, वर्ग वाला, तो ये आपके लड़के वाले संख्या को दिखाता है ये वाला ना। और लड़कियां कौन सी है, आयत वाली, तो ये वाली दिखा रहा है आपको आयत वाला। तो अब लड़के और लड़कियां हैं तो लड़के और लड़कियां दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन कौन सा नंबर दिख रहा है, 6 तो नहीं दिख रहा है, और ये सब तो इसमें कॉमन है नहीं, कौन दिख रहा है, 8 दिख रहा है। तो आपका आंसर कौन होगा, 8। जो बोलता है उन्हीं दोनों में लड़के और लड़कियां हैं, लड़के लड़कियां के साथ साथ खिलाड़ी हैं, तो लड़के लड़कियां खिलाड़ी में कॉमन देखेंगे। बोलेगा लड़के लड़कियां खिलाड़ी है डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर को हटा के देखेंगे। ये पूरा कंसेप्ट हमको आपको कराते हैं क्लास में, आपको आराम से ये क्लियर होगा कि कैसे करते हैं। आइए 8 नंबर पे आ जाते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि दीपक राजू का परिचय कराते हुए कहता है कि वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। राजू किस प्रकार दीपक से संबंधित है। तो बहुत आसान सा सवाल है, देखिए कैसे करेंगे। दीपक का परिचय कराते हुए राजू कहता है, राजू बोल रहा है, राजू क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे राजू को आप लिख लेंगे, और राजू बोल क्या रहा है उसको आप ध्यान से सुनेंगे। राजू बोल रहा है कि वह जो है कौन, दीपक मेरे पिता, मतलब राजू बोल रहा है खुद को कि मेरे पिता, तो राजू का पिता ये है ना, वह मेरे पिता, राजू के पिता के पिता, तो ये के पिता, तो इनका पिता हो गया, इनके पापा के पापा, मतलब ये राजू के दादा है ना। वह मेरे, राजू बोल रहा है, राजू वह मेरे पिता के पिता की पोती, तो पोती कौन होगा, इसके लड़के की लड़की, मतलब राजू की बहन, राजू की बहन इसकी पोती होगी ना। पोती का पति है, तो पोती का पति है कौन, ये दीपक। ठीक है, देखिए फिर से समझिएगा एक बार और। राजू जो है दीपक का परिचय करा रहा है, दीपक कहीं पे है उसका परिचय करा के बोल रहा है, राजू क्या बोल रहा है कि राजू खुद बोल रहा है, जैसे मान लीजिए राजू हम हैं तो हम ही बोल रहे हैं कि वह मेरे पिता, तो मेरे पिता कहाँ आएंगे, यहाँ पे मेरे पिता के पिता, तो दादा की एकमात्र पोती है, तो एक पोती है तो कहाँ आ जाएगी, मेरे बगल में, क्योंकि हम तो खुद उनके पोते हो गए। मेरे पिता के पिता तो हम उनके खुद पोते हो गए, तो उनकी पोती यहाँ बगल में आ जाएगी अपने लेवल पे, तो पोती हो गई तो मेरी बहन हो गई ऐसे। तो पोती का शादी हुआ है किससे, दीपक से, तो एक तरह से ये हो गया। इसको आप खुद पे लेके समझेंगे तो ये कभी गलती नहीं होता है, खुद पे लेके समझिए, ये थोड़ा सा स्टेप है, बना लेंगे तो आराम से क्लियर कर पाएंगे। तो फिलहाल अब आंसर क्या करना है, राजू किस प्रकार दीपक से संबंधित है, तो राजू दीपक से किस प्रकार संबंधित है, तो राजू क्या लगेगा, दीपक का, तो राजू क्या लगेगा, दीपक का, राजू दीपक का क्या लगेगा, ये तो उल्टा पूछ रहे, राजू किस प्रकार दीपक से संबंधित है, राजू किस प्रकार दीपक से संबंधित है, तो ये तो साला है, तो साला तो आंसर में है नहीं, ये जीजा दे रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है ना, बोलना चाहिए कि राजू किस प्रकार दीपक से संबंधित है, तो राजू दीपक से संबंधित होगा तो साला होगा, दीपक किस प्रकार राजू से संबंधित, तब ये जीजा हो जाएगा ना। दीपक किस प्रकार राजू से संबंधित है तब होता है, यहाँ मिस्टेक हुआ है या तो छापने में या तो कन्वर्जन में, इंग्लिश के कन्वर्जन से हिंदी से। राजू किस प्रकार दीपक से संबंधित है वो नहीं रहेगा, दीपक किस प्रकार राजू से संबंधित है, तो दीपक इसका जीजा लगेगा, राजू तो इसका साला लगेगा, तो आंसर जीजा होगा, क्योंकि साला तो आंसर में है नहीं,
तो साला नहीं होगा। क्लियर है बात? क्लियर होगा? कोई बहुत टफ सवाल नहीं था ये। चलिए 9 नंबर ये पासे का सवाल है। पासे में आपको 2 केस बताए थे। केस 1 ये था कि अगर दोनों में से कोई एक कॉमन मिले तो उसको पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाइए, अगर 2 कॉमन मिले तो बचे हुए अंक एक दूसरे के पीछे होते हैं। सेम प्रोसेस इसमें लगाइए। देखिए तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो पीला पीला कॉमन मिल रहा है और कुछ सफेद सफेद भी कॉमन मिल रहा है। तो पीला पीला मिल गया, सफेद सफेद, तो लाल के पीछे क्या हो जाएगा? काला। आपसे पूछा भी गया है कि लाल के सामने कौन सा रंग होगा, तो लाल के सामने कौन सा रंग होगा? काला होगा। आप देखिएगा अगर लगातार हमारे रीजनिंग के सारे सेट देख रहे हैं तो उसमें एक जगह दोनों को डिटेल में समझाए थे, केस 1 और केस 2। जरूरत पड़ेगा केस 3 भी कहीं आएगा तो उसको बताएंगे। ओपन डाइस का भी कुछ सवाल कराएंगे बाद में, थोड़ा सा और केस आपको क्लियर करा ले। तो ये ध्यान रखिएगा, केस 1 में दोनों पासों में से कितने भी पासे रहे, कोई भी 2 पासा में से एक कोई चीज कॉमन दिख गया दोनों में तो उसको पकड़िए और क्लॉकवाइज घूम जाइए। एक केस हो गया। दूसरा केस ये है कि 2 पासों में अगर 2 जगह 2-2 कॉमन दिख रहे हैं तो जो बचे हुए एक दूसरे के पीछे होंगे। इन्हीं केस से अभी सवाल हम लगा रहे हैं और ये केस नंबर 2 से लगा था। 10 नंबर सवाल है, कथन है, कुछ लड़के छात्र हैं। तो कुछ लड़के जो हैं वो छात्र हैं, कुछ लड़के छात्र हैं, कुछ लड़के छात्र हैं, सभी छात्र दिग्गज हैं। तो ये बनेगा सभी छात्र, तो छात्र आ जाएंगे दायरे में ना, किसके? दिग्गज के। दिग्गज के सभी छात्र क्या है? दिग्गज हैं। अब आगे बढ़िए, कुछ दिग्गज खिलाड़ी हैं। तो इसमें से कुछ दिग्गज जो हैं वो क्या है? खिलाड़ी। तो कुछ दिग्गज खिलाड़ी हैं। तो ये आपका डायग्राम बन के रेडी है। अब आपसे निष्कर्ष पूछा जा रहा है, कुछ दिग्गज लड़के हैं। देखिए तो कुछ दिग्गज लड़के हैं, तो ये दिग्गज ये जा रहा था पीला वाला और ये लाल वाला जा रहा था लड़के, तो कुछ दिग्गज क्या होंगे? लड़के। तो पहला कैसा हो गया? सही। कुछ खिलाड़ी छात्र हैं, तो यहाँ खिलाड़ी है और ये छात्र है, यहाँ तो रिश्ता ही नहीं दिख रहा कोई, तो ये गलत हो गया। कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, तो कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, तो ये लड़के थे ना ये वाले, और ये क्या था? खिलाड़ी। तो ये तो दूर दूर का रिश्ता नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। कौन सा सही हुआ? केवल एक सही हुआ। आंसर होगा 2 नंबर, केवल एक सही। ठीक है, केवल एक सही होगा इसमें। अब आ जाइए आगे 11 नंबर पे। 11 नंबर आपका ये ब्लड रिलेशन का फिर से एक सवाल आया। ये कोडेड डिकोडिंग वाला आप देख रहे होंगे जीडी के पेपर में 2-2 ब्लड रिलेशन से भी सवाल आ जा रहे हैं, 2-2 सिटिंग से भी आ रहा है। तो सिटिंग ब्लड रिलेशन जिससे जिससे आ रहे हैं वहां से सारा कवर कर रहे हैं। पिछले पेपरों को ध्यान में रखते हुए 21-22 के पेपर को भी ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से सवाल और रखना है। चलिए अब यहाँ 4 का मतलब है माँ, 4 का मतलब है माँ, 3 का मतलब है पिता, 5 का मतलब है पति और 7 का मतलब है पत्नी। अब आपको क्या करना, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण दर्शाता है कि P जो है S की ग्रैंड मदर है। इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। P S की ग्रैंड मदर है। P जो है किसकी? S की। तो S को बनाएंगे यहाँ पे, S की ग्रैंड मदर होगी, इसका मतलब ग्रैंड मदर माने दादी। तो ग्रैंड मदर दादी होगी तो इसका मतलब S के पापा की मम्मी होगी ना, S के पापा की मम्मी होगी। अभी आपको फिलहाल यही फोकस करके रखना, हो सकता है दादी नानी दोनों होता है ग्रैंड मदर मतलब, लेकिन अभी हम लोग दादी मान के चल रहे हैं या नानी भी मान के आप चलते, तो ऐसे समझिए कि P लेडीज होगी ना, P लेडीज होगी और S का पता नहीं होगा, और PS में रिश्ता कैसा होगा? 2 पीढ़ी का होगा, एक पीढ़ी ए और इसके पीढ़ी ए। अब आपको जो बता रहे हैं बात उसको बहुत बारीकी से सुनिएगा, तो इसको देख के ही आप आंसर बता देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए। P का लेडीज होना जरूरी है। ठीक है, P लेडीज होगी मतलब महिला होगी P। तो अब आपको देखना ध्यान से है कि P के बगल में जो सिंबल आया हुआ है, नंबर आया हुआ है, उसका अर्थ क्या होता है? तो 5 का अर्थ क्या होता है बताइए? 5 का अर्थ होता है पति। तो इसका मतलब P पति है, क्यों का? तो पति होगा तो कैसे होगा? पति नहीं ना होगा, ये तो लेडीज है, तो ये गलत हो गया। 7 का मतलब बताइए क्या होता है? 7 का मतलब होता है पत्नी। तो P पत्नी है क्योंकि, तो ये सही हो सकता है। तो इसको अभी थोड़ा होल्ड करके रखिए। आइए 4 पे, 4 पे आएंगे तो 4 माने होता है माँ, तो यहाँ से P माँ होगी क्योंकि, तो इसको भी होल्ड करके रखिए। 3 माने क्या होता है? पिता, तो P पिता होगा क्यों का, तो ये गलत हो गया। तो 2 ऑप्शन तो आपके गलत हो गए, 2 बच गए। 2 में से आप इसको उठा के चेक करिए। पहले हमारे दिमाग में ये फोकस होना चाहिए कि P लेडीज है ना। अब यहाँ से पढ़ते चलिए, कैसे बताए थे याद होगा, कई सवाल इसमें का करा चुके हैं, ये उल्टा सवाल दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा खाली कि कैसे लगा रहे हैं ना। चलिए आपको क्या करना है, उस 7 को वहां से पढ़ लेना है। 7 कितना है? पत्नी, तो आपको यहाँ पे पत्नी लिख लेना रहता है। जिनको दिक्कत होता है अभी उनके लिए बता रहा है ना, आप थोड़ा सा कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे
तो आपको आदत हो जाएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। तो जब आदत हो जाएगा तो डायरेक्ट सवालों को लगाने लगा जाएगा। अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा तो इसको डिटेल में करा रहे हैं। 7 माने पत्नी हो गया, 3 माने क्या होता है पिता, तो यहाँ पे पिता लिख दे रहे हैं। और 5 माने क्या होता है, 5 माने होता है पति, तो पति लिख देंगे। अब आपको कैसे पढ़ना रहता है, पी पत्नी है किसकी, पी पत्नी है क्यू की, तो पी पत्नी हो गई किसकी, क्यू की, क्यू की पत्नी हो गई। क्यू पिता हो गया आर का, क्यू पापा है तो क्यू बड़ा होगा ऊपर होगा, क्यू पापा है आर का। आर पति है किसका, एस का, तो आर पति हो गया एस का। आर पति, आर पति है ना किसका, एस का, आर पति है एस का। अब ये बताइए कि ये दादी होगी इसकी, ये दादी तो नहीं होगी क्योंकि इन दोनों का ये लड़का है, लड़के की शादी हुई है, जब लड़के की शादी हुई तो इसकी तो बहू हो गई, तो दादी तो नहीं होगी, ये तो सास हो गई, ये तो सास हो गई ना इसकी। बात क्लियर हो रहा है, ये दोनों पति पत्नी हो गए और इनका ये लड़का है, लड़के शादी हुई है, तो ये जो औरत है ये तो इसकी सास है और ये इसकी पतो है। पतो समझ में आता है ना, बहू, बहू समझ में आता है, पुत्र वधू समझ में आता है, वही पुत्र वधू है, तो ये तो सही नहीं है। तो फिर हम आएंगे इस पे, ये सास है इसकी, नानी नहीं है, दादी नहीं है ना। अब आ जाएंगे दूसरे वाले पे, P फोर क्यू 5 R 4 S, ये हो गया। अब P4 का माने क्या होता है बताइए, 4 माने होता है माँ, तो यहाँ पे माँ लिखा गया। 5 माने क्या होता है, 5 माने होता है पति, तो पति लिखा गया। और 4 माने क्या होता है, 4 फिर से 4 आ गया, चलिए ठीक है, फिर से 4 आ गया तो फिर माँ हो गया। अब ध्यान से समझिएगा इसको, चलिए क्या पढ़ेंगे, पी माँ है किसकी, क्यू की, पी माँ हो गई किसकी, क्यू की, पी माँ है क्यू की, पी मम्मी है ना किसकी, क्यू की, क्यू पति है किसका, आर का, क्यू पति हो गया किसका, आर का, आर का पति हो गया, क्यू पति है किसका, आर का, शादी हो गया इनका, क्यू पति है आर का। आर माँ है किसकी, एस की, आर माँ हो गई इसकी, तो देखिए तो अब दादी हो गई क्योंकि इसका ये लड़का था, इसके लड़के की ये लड़का या लड़की है, तो पी दादी हो गई है। इससे हमको तो मतलब नहीं था, इससे मतलब था, तो आंसर कौन सा हुआ, 3। आपको कभी कभी ऐसा मिलेगा कि हो सकता है कि जैसे बताए थे कि पी लड़की है, उसी को ध्यान में रख के लगाते तो 3 ऑप्शन कट जाता है, एक डायरेक्ट आंसर कर देते, कभी कभी 2 बच जाता है, तो उतना चेक आपको करने आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 11 के बाद 12 नंबर। 12 नंबर ये सीरीज का सवाल है, तो आपको अब देखना है कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 25 लिखा है, यहाँ पे 40 लिखा है, यहाँ पे 55 लिखा है, यहाँ पे 70 लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। डिफरेंस निकालेंगे तो 15 का आएगा। हमेशा आप सबसे पहला काम डिफरेंस का करेंगे, ध्यान से नंबरों को देखते रहेंगे, अभाज्य तो नहीं है, कहीं इन्हीं को जोड़ के आगे तो नहीं बढ़ रहा है, तो आपको कई चीज देखना रहता है। एक दिन सीरीज के टॉप 50 सवालों को कराएंगे जिससे आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए 10 और 15 25, 25 और 15 कितना होता है 40, 40 और 15 कितना होता है 55, 55 और 15 कितना होता है 55 पर 60 70, तो इसका मतलब 15 15 जोड़ रहा है, तो 15 15 जोड़ दिए, 70 और 15 कितना हो गया 85, तो 12 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, 12 का सी आंसर हो गया, 12 का सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए 13 नंबर आ जाइए। 13 नंबर, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वो कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो देखिए एक तो इनमें लेटर के नंबर से भी होता है, तो लेटर का नंबर तो बहुत ज्यादा इधर उधर दिख रहा है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि 7 लेटर वाला आता है, फिर 6 लेटर, फिर 5 लेटर 4, कभी कभी क्या होता है कि ये यू जो है यहाँ से रोटेट करता जाता है, पहले पे है तो दूसरे पे, तो ये भी नहीं चल रहा है, कभी कभी जिससे खत्म है उससे शुरू होता है वो भी नहीं चल रहा है। तो आपको रीजनिंग में ना आंख और दिमाग दोनों खुला रखना पड़ता है रीजनिंग को करने के लिए। तो देखिए पहले हम देख रहे हैं सक्सेस, आप सुनते होंगे सफलता, ऐसे विक्ट्री भी सुनते होंगे, विजय हो जाता है किसी का, विन भी कभी जीतते हैं तो उसको बोलते हैं, ट्रिम्फ जो है, ट्रिम्फ भी क्या होता है कि ये भी विजय उल्लास जो होता है उसको बोलते हैं, और सरेंडर तो आप हार जाते हैं तब होता है। तो ये कह रहे कि उस समूह को सब बताइए जो इसलिए समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है, तो ये चारों शब्द किसी ना किसी तरह से मिलते हुए, ये विजय को सक्सेस हो गए, विजय हो गए, जीत गए, खुशी उल्लास मना रहे हैं, लेकिन ये तो सरेंडर कर दिया, तो सबसे अलग कौन है, सरेंडर है। तो 13 का 2 हो गया। तो इंग्लिश वाले भी सवाल आते रहते हैं इसमें, जीके के देश राजधानी मुद्रा पे आते रहते हैं, आप रीजनिंग देखते होंगे, रीजनिंग में कई चीजें पूछी जाती है, ठीक है। आइए 13 के बाद आपको देखते हैं 14 नंबर। चलो 14 नंबर सवाल देखिए। 14 नंबर सवाल, एक विशेष कोड भाषा में टोमाटो
टोमेटो शब्द को ये लिखा जाता है, तो उस भाषा में सिट्रिस को कैसे लिखा जाएगा? तो कुछ नहीं करना है, बिना दिमाग लगाए आपको वही काम करना है। टोमेटो ऐसे लिख लेना है। टोमेटो लिखने के बाद TOMATO, ठीक है। ZU इसका कोड है ZUSGZU, ये कोड है ना। अब आपको नंबर लिख देना है यहाँ पे 20 15 13 1 20 15 21 26 7 19 21 26। आपको लेटर का वेट याद होना चाहिए। क्या बता रहे हैं, जब भी ऐसा सवाल है तो आपको सीधा बढ़ के देखना है, क्रॉस में बढ़ के देखना है, दो या तो अपोजिट बढ़ के देखना है, यही काम करना है आपको। तो देखिए 20 और 6 26, 6 बड़ा, 15 और 6 21, 13 6 19, 1 6 7, 20 6 26, 15 6 21। तो आसान हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें 6 6 जोड़ना है। ये 3 है ना, 3 और 6 कितना होता है 9, और फिर आई है तो 9 और 3 कितना होता है 12, फिर टी है तो 20 और 6 26। तो ILZ कहाँ है? ILZ क्या खतरनाक हो गया क्या? क्या क्या जोड़ना था? 6 6 ही तो जोड़ना था। तो ये 3 और 6 9, तो आई तो हो गया, और ये 9 था ना, 9 और 6 15, हो गया ये 9 था ना, 9 और 6 15, और 20 और 6 26। IOZ से 2 शुरू है ना, IOZ X तक, Z तक है, X तक, लास्ट में जाके बदला हुआ है। तो सबसे लास्ट वाला चेक कर लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। तो C का कितना था 3, 3 में 6 जोड़ेंगे 9, तो I होना चाहिए लास्ट में, तो O नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया? IOZXOI। तो ये आपका लेटर का कोड हुआ, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से भी आप पेपर देखेंगे खंगाल के, तो 3 से 4 तो कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आ जा रहे हैं। कभी लेटर का वो बना के एनालॉजी वाला, कभी सीरीज वाला, कभी कोडिंग डिकोडिंग वाला, तो 3 4 सवाल रखे थे इसमें, ठीक है। चलिए 14 के बाद आगे 15 नंबर सवाल देखिए। 21 300 3 6 2 7 7 लिखा है, 41 2 3 8 को ये लिखा है। आप देख रहे हैं ये नंबर बहुत बड़ा है, तो हो सकता है कि इसका क्यूब किया हो या स्क्वायर किया हो, ऐसे तरीके से कर सकता है। या आपको जब भी कभी बहुत बड़े नंबर दिखने लगे तो उनका थोड़ा डिजिट सम निकाल लिया करिए। डिजिट सम निकालेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। देखिए 2 और 1 3, और 3 6 6 12 2 14। तो इसका डिजिट सम किए हैं टोटल जोड़ के तो 14 आया, और इसको भी जोड़ दिए तो 7 7 14 आ गया। तो ठीक दिख रहा है। क्या ये भी काम हो जाएगा? 4 1 5 5 2 7 7 3 10 10 8 18। इसको जोड़े हैं तो कितना है 18। अब हम इसको जोड़ के देखेंगे क्या 18 आ रहा है? तो ये तो 12 आ रहा है, ये 16 आ रहा है, ये 10 आ रहा है, ये क्या आ रहा है 18। तो सही कौन सा है? 9 और 9 18। तो 15 नंबर का 4 सही है। 15 का 4 क्लियर है भाई? 15 का 4। आइए 16 नंबर पे आ जाइए। यदि A का अर्थ प्लस है, B का अर्थ माइनस है, और C का अर्थ गुणा है। A का अर्थ प्लस है तो A का अर्थ प्लस रख लीजिए, और C का अर्थ कितना है? C का अर्थ गुणा है तो गुणा रख लीजिए। तो A का C का गुणा कर लीजिए, और B का कितना है? B का अर्थ माइनस है तो माइनस कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो 9 में 3 से गुणा होगा तो 9 3 27 हो जाएगा। ये वाला 27 हो गया ना, बीच में प्लस का साइन है तो रहने दीजिए, ये ब्रैकेट कर लीजिए। 2 5 10 हो गया, ये माइनस का 7 कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 27 10 37, 37 में से 7 गया 30, तो 30 इसका आंसर होगा। तो 16 का 4 नंबर ऑप्शन हो गया, 16 का 4, ठीक है। 16 का 4। थोड़ा सा आप रीजनिंग है तो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना है इसको, तो आसान आसान रीजनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 17 का देखिए। निम्नलिखित समीकरण में सभी प्रतीक चिन्हों को प्रतिस्थापित करने तथा इसे संतुलित करने के लिए गणितीय संस्कारों के अनुक्रम के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। मतलब इसमें से कौन सा रखेंगे तो यह आ जाएगा। तो हम इधर रख दे रहे हैं 11, और फिर आया है 3, फिर आया है 7, फिर आया है 40। अगर हम इस पहले साइन को लेके आते हैं तो यहाँ प्लस, दूसरे जगह पे क्या होगा गुणा, और तीसरे जगह पे होगा बराबर। क्या इसका रिजल्ट 40 आता है? तो आप देखेंगे पहले गुणा करेंगे। बोर्डमास का रूल हर जगह फॉलो करना आपको, बिना बोर्डमास के रूल के नहीं लगेगा। 7 त्रिक 21, और 21 और 11 कितना होता है? 21 11 32 होता है, ये क्या है 40। तो ये वाला आंसर नहीं होगा। अब हम अगले वाले पे चलेंगे, माइनस प्लस बराबर। तो माइनस प्लस बराबर, ये तो और नहीं होगा क्योंकि 11 में से 3 गया 8 7 15, तो ये तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर हम थोड़ा और आगे चलेंगे तो माइनस गुणा बराबर, माइनस गुणा बराबर, तो ये तो निगेटिव आ गया, 21 माइनस का आ गया, तो भी चौथा आंसर है ना।
अब आपको चेक नहीं करना, लेकिन चेक करके देख लिया आत्मा की शांति के लिए। यहाँ गुणा हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ये बराबर हो गया, तो 11 तिया 33 और 7 40 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 17 का 4 नंबर। ठीक है, ऐसे सवालों का कोई इलाज नहीं, आपको देखना ही पड़ता है बार बार, तो देखना पड़ेगा ही। चलिए 17 के बाद देखेंगे 18 नंबर। कह रहा दी गई श्रृंखला में अगला संख्या समूह क्या होगा। अब इस श्रृंखला में अगला संख्या समूह आपको बताना है, तो श्रृंखला को ध्यान से देखिए, देख के बताइए, देखिए तो कौन सा होगा, ऑप्शन बताइए। चलिए देखिए हम बता रहे हैं, ये 2 और 3 ये दोनों अभाज्य हैं, फिर इस 3 को कॉपी करके 3 5, फिर 5 को कॉपी करके 7, 7 को कॉपी करके 11, 11 को कॉपी करके 13, तो 13 को कॉपी करके आगे हमको लिखना है, लेकिन यहाँ गैप 1 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 4 का है। इसका मतलब ऐसा नहीं हो रहा है, वो क्या रहा है 1 2 2 1 का 2 का 2 का 4 का, तो ऐसे नहीं चल रहा है, ये अभाज्य संख्या ही है। अभाज्य संख्या जैसे 2 और 3 होता है, तो 2 3 लिख दिया, फिर 3 कॉपी कर दिया, फिर 3 के बाद वाली अभाज्य संख्या, तो देखिए 2 और 3 अभाज्य है, 3 और 5 अभाज्य है, 5 7 अभाज्य है, 7 11 11 13, तो 13 कॉपी होगा। तो 13 कॉपी होगा तो पहले ये आंसर नहीं होगा। 13 कॉपी हो गया तो 13 के आगे वाली अभाज्य क्या पड़ती है भाई? 13 के आगे वाली अभाज्य क्या पड़ती है? 17। तो 13 के बाद 17, तो ये आंसर होगा 19 नहीं होगा ना, तो ना 15 होगा। तो आंसर आपका होगा 18 का 3 नंबर, जो कॉपी होके आगे चल रहा है। ये अभाज्य संख्या है, लगातार लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक रहा। 2 के आगे वाली 3 है, 3 के आगे वाली 5 है, 5 के आगे वाली 7, 7 के आगे वाली 11, 11 के आगे 13, 13 के आगे 17। चलिए 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से 1 2 3 4 में ये दिया गया है, अगली छवि बताना है क्या होगा। तो इसमें आपको किसी एक फिगर पे फोकस करना होता है, तो आप इसी त्रिभुज पे पहले फोकस करिए। त्रिभुज पहले यहाँ था, तो ये नीचे आ गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया। अब नीचे से आगे चला गया यहाँ पे, अब आगे से ऊपर आ गया यहाँ पे, तो अब अगले में यहाँ आ जाएगा, तो अगले में यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे कहाँ पे है, तो यहाँ पे तो नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये हो गया। तो बढ़िया था कि पहला ही हमने पकड़ा और पहले से ही आ गया। अगर आप चाहते तो ओ को भी पकड़ के देखते, फिर ए को, तो पहले ही है त्रिभुज रोटेट जो हो रहा है, रोटेट होकर इस कोने पे आएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है बात? चलिए 20 नंबर सवाल देख लीजिए। 20 नंबर सीरीज का सवाल है, फिर आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस निकालिए, कितने का आया? 9 6 15 का डिफरेंस आ रहा है, दिख रहा है ना। इसमें जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर इसमें देखिए तो क का जोड़ रहा है, तो ये 0 और 5 में से 8 में से 5 गया 3 का, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। फिर यहाँ पे 8 में से 5 गया 3 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब आगे वाला 30 हो गया। तो क्या मतलब दिख रहा है? आगे 15 के बाद 30 हो गया, तो 15 का डबल 30 है, तो 30 का डबल 60 हो सकता है, ये भी हो सकता है। 15 में 15 जोड़े 30, तो 30 में 15 जोड़े 45, ये भी हो सकता है ना। तो आगे आप देखेंगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 15 30, फिर देखिए तो कितने का गैप है? तो 11 में से 6 गया 5, ये 11 में से हम अंतर निकाल रहे हैं इसमें ना, इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं, और इसमें से इसको घटा रहे हैं। तो 11 में से 6 गया 5, 12 में से 8 गया 4, इसका मतलब ये तय हो गया 15 15 जुट रहा है। फिर देखिए तो यहाँ 60 का गैप है क्या? तो 60 ही का गैप है। देखिए 1 हो गया और 6 3 9, तो 60 का हो गया। तो अगला गैप कितने का होगा? 15 30 15 45 15 चौक 60, 15 5 75, तो 75 हो गया। तब 5 से कितना हो गया? 6 9 7 16, 6 1 लगा 2, 266, तो 266 इस सवाल का आंसर होगा। तो 20 का 4 आंसर होगा। तो आप इसी तरह पूरा सीरीज देखते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि कहीं पे कोई दिक्कत है, या ये सवाल आपको ठीक से पढ़ना है, या इस टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ना है, तो उस सवाल पे आगे आने वाले टाइम में वीडियो बनाया जाएगा। अभी फिलहाल जब तक पेपर जीडी का 4 तारीख से स्टार्ट होगा, तब तक आप लगातार एक सेट रीजनिंग एक सेट मैथ का करते रहिए और आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए। धन्यवाद।